हो जाओ। अब न्यूमेरिकल देखिए हमारा न्यूमेरिकल कैसा है। ये न्यूमेरिकल इस तरीके का है कि हमारे पास दो बॉडीज है। ये एक बॉडीज ये है, इसका मास m1 है, ठीक है। और एक बॉडी ये है, इसका मास इज m2 है। इस वाली बॉडी पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, वो नहीं पता हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, बट हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्सीलरेशन डेवलप होना वो इजली डेवलप होगा। तो वो जो एक्सीलरेशन आता है फर्स्ट बॉडी में, वो आता है इसमें a1 क्योंकि फर्स्ट बॉडी है तो a1 लिख रहा हूं मैं। वो आता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर सेकंड बॉडी पर अगर ये फोर्स अप्लाई हो जाता है तो सेकंड बॉडी में एक्सीलरेशन डेवलप होता है कितना, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक जगह कंबाइन कर दे, दोनों बॉडी को एक जगह मिला दिया हमने, m1 और प्लस m2 दोनों को ऐड कर दिया हमने। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे और सेम फोर्स प्रोवाइड कराएंगे तो हमें ये बताइए कि एक्सीलरेशन कितना डेवलप होगा, एक्सीलरेशन कितना डेवलप होगा। तो ठीक है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। आ गई ये बात समझ में? क्या हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है? हाँ दे रखी है। ये फोर्स तो 5 न्यूटन दे रखी है, 5 न्यूटन फोर्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। इसमें यहाँ भी कितना लगाया? 5 न्यूटन। फिर यहाँ पे भी कितना लगाएंगे? 5 न्यूटन। तो हमें बताना है कंबाइंड सिस्टम में एक्सीलरेशन कितना डेवलप हुआ। क्वेश्चन क्लियर है? पढ़ करके देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है? तो लो जी, कौन से लॉ से हो जाएगा? F इजिक्वल टू एम में। इस बॉडी के लिए करना ना हमें वर्क, तो इस बॉडी के लिए एक वर्क करोगे आप, तो आप लिखोगे F इजिक्वल टू एम में। m कितना है? m1 प्लस m2। तो यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2। और किसे फाइंड करना है? एक्सीलरेशन को। लेकिन m1 m2 तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो अननोन है। तो उसे फाइंड करो पहले। उसे फाइंड करने के लिए ये शर्त किस लिए दी है? इसीलिए तो दी है ताकि कि आप m1 और m2 को फाइंड कर लो। तो लो जी, ठीक है। फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी के लिए आप यूज करोगे F इजिक्वल टू m1 इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी है? 5। ये रहा 5 इजिक्वल टू m1 फाइंड करना है। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है इसमें? 8। तो यहाँ से m1 की वैल्यू मिल रही है आपको, m1 इजिक्वल टू 5/8 kg। ये मिल गया m1, ठीक है। और फॉर बॉडी सेकंड बॉडी के लिए कर लो यही काम। F इजिक्वल टू m2 इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी? 5 और m2 हमें फाइंड करना है, और ए तो हमें दे रखा है, इधर आ जाएगा ये 5/24। तो m2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? 5/24 kg। लो जी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, m1 m2 आ गया है नाउ। लो जी, फॉर कंबाइंड सिस्टम, ये कंबाइंड सिस्टम के लिए है, फॉर कंबाइंड सिस्टम। लो जी करो। F की वैल्यू सेम रखनी है, 5 न्यूटन ही। 5 m1 हाउ मच है? m1 5/8 प्लस, और ये 5/24। एक्चुअली इसमें ये कर लो, क्या बोलते हैं, एलसीएम कर लो। कितना है एलसीएम? 24 है ना। और ये मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा यहाँ? 3 और 5 3 जब 15। क्लियर है? 15 कैसे आया? प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 5 इंटू ए। कितना हो चुका है ये? 5 इजिक्वल टू 20/24। छोटा हो रहा है किसी से? है? अरे बोलो 5 4 जा और 4 6 24 है नहीं। तो 1 इजिक्वल टू a/6 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो a की मल्टीप्लाई a कितनी आ जाएगा? 6। यूनिट तो लिखो उसका, यूनिट लिखो, मीटर पर सेकेंड। तो जब आप कंबाइंड सिस्टम कर दोगे तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर है? आसान है। देखो
ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का मास फिलहाल प्रेजेंट में मान लीजिए इसका मास कुछ है m। फर्स्ट केस लो, इन फर्स्ट केस लेट मास, हमने मान लिया मास ऑफ बॉडी, हमने बॉडी का मास मान लिया m1 एंड एक्सीलरेशन इज a1। देखो ये बॉडी है अब आपके पास, इस बॉडी का मास m1 है, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वैल्यू f है, सपोज दैट फर्स्ट केस है तो 1 लगा लो, तो इसमें एक एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है, मान लीजिए एक्सीलरेशन डेवलप होता है a1, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इस बॉडी का मास जो है डबल कर दे सेकंड केस में इस बॉडी का मास जो है वो पहले का डबल कर दे, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी कर दे 2, और उतना ही फोर्स एक्सर्ट करे जितना पहले अप्लाई किया था, कांस्टेंट फोर्स है वो। तो मैं सेकंड केस में 2 से लिख रहा हूं, बट f2 की वैल्यू f1 के बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, ये भी और ये दोनों फोर्स इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे आ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, एक कांस्टेंट फोर्स, दोनों केस में कांस्टेंट फोर्स, तो इसमें एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है, वो एक्सीलरेशन मान लीजिए सेकंड केस का a2 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ये बताना है व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सीलरेशन में कितना चेंज आएगा ऑफ ए स्लाइडिंग ब्लॉक इफ मास इज डबल व्हाइल ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट। स्लाइड कर रहा है, हाँ स्लाइड ही कर रहा है, स्लाइड ही तो करेगा ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये हुआ, और ये आपका कौन सा है, सेकंड केस, इफ मास इज डबल, अगर हम मास को डबल कर दें तो ये एक फिगर बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग कौन सा लॉ, न्यूटन लॉ,